हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध और प्राचीन काल के प्रमुख युद्ध के बारे में बता दिया है और ये हर एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। कभी कभी क्रम से पूछ देते हैं, कभी डेट से पूछ देते हैं और कभी किसको हराया गया यहाँ से पूछा जाता है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख युद्धों की चर्चा करेंगे, जिससे हमारे पास सारा कलेक्शन हो जाएगा। आधुनिक भी हमने बता दिया है, प्राचीन भी हो जाएगा और मध्य भी। तो आपको इसलिए किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रखिएगा, अभी पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का है, इसके बाद बीपीएससी का आएगा, फिर यूपीएससी का है। तो इसमें सब एग्जाम में ये सारे युद्ध आपको काम करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं पहले युद्ध की ओर। मध्यकाल का जो पहला युद्ध है वो है खतौली का युद्ध। और खतौली का युद्ध हुआ था, इसे घटौली का युद्ध कहते हैं। 1517-18 में युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में हुआ था और यह युद्ध राणा सांगा ने जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे खतौली का युद्ध कहते हैं या घटौली का युद्ध कहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है मध्यकाल में। कभी कभी ये युद्ध आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा एक निर्णायक युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। याद रखिएगा, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया था। एक था आपका तुलगमा युद्ध पद्धति, ये उज़्बेकों से सीखा था उसने, बाबर ने। और दूसरा तोपों को सजाने की एक उस्मानी विधि थी, इसे हम रूमी विधि का कहते हैं। इसका भी प्रयोग बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में किया था। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने किस युद्ध में जो है तुलगमा युद्ध पद्धति या फिर तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। तो वो कौन सा था? याद रखिएगा, वो पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है खानवा का युद्ध। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में गाजी, योद्धा और धर्म प्रचारक की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी, तो खानवा के युद्ध में धारण किया था, जब राणा सांगा से युद्ध चल रहा था। और गाजी का मतलब होता है योद्धा और धर्म प्रचारक दोनों होता है। इस युद्ध में सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्मयुद्ध का नारा भी दिया था बाबर ने। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था, सैनिकों में मनोबल को बढ़ाने के लिए। और बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण किया था किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में, राणा सांगा के खिलाफ। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, आप इसको याद रखिएगा। बाबर का अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। 1528 में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था और इस युद्ध में भी जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। और बाबर का अगला युद्ध है ये घाघरा का युद्ध है। 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में, वो अफगान बंगाल और बिहार के अफगान थे, उनके बीच में हुआ था। और याद रखिएगा, घाघरा का जो युद्ध है ये जो है बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। याद रखिएगा, ये भारत का मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध है जो जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह बाबर का अंतिम युद्ध था भारत में, उसके जीवन का भी। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से? तो पहले पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। ये कभी कभी एग्जाम में क्रम पूछ देता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद है चौसा का युद्ध। 1539 में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा बक्सर के निकट है, ये भी याद रखिएगा, बक्सर के निकट है। और इस युद्ध को जीत करके शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। यह काफ़ी निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है भारत के इतिहास में। नेक्स्ट है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, 1540 में हुआ था। और याद रखिएगा, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध को जीत करके याद रखिएगा, शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली का वो बादशाह बन गया था। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध है। और इसी युद्ध के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया और हुमायूं को ईरान जाना पड़ गया और 15 वर्षों तक ईरान हुमायूं वहाँ पर रहा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको आप याद रखिएगा। ये 1540 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद शेर शाह सूरी भारत का बादशाह बना था, हिंदुस्तान का बादशाह बना था। तो ये काफ़ी निर्णायक युद्ध है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बिलग्राम का मतलब है यहाँ पे
कन्नौज में युद्ध हुआ था। बिलग्राम एक गांव का नाम था जहां पर युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। इसके बाद याद रखिएगा एक युद्ध है सरहिंद का युद्ध हुआ है, ये 1555 में हुआ था। याद रखिएगा जो सिकंदर सूर थे ये शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। और इस युद्ध को हुमायूं ने पुनः जीता था बैरम खां की मदद से और दिल्ली पर पुनः कब्जा किया था। तो याद रखिएगा हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी को कन्नौज से छोड़ दिया था। कन्नौज के बाद वो हार करके 15 वर्षों तक वो भारत से बाहर ईरान में रहा और पुनः दिल्ली पर कब्जा किया सरहिंद के युद्ध से 1555 में। किसको हरा करके? शेरशाह सिकंदर सूर को हरा के, शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि हुमायूं किस युद्ध को हार करके 15 वर्षों तक बाहर रहा या दिल्ली की गद्दी से बाहर रहा? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है। और किस युद्ध से पुनः दिल्ली पर कब्जा किया? तो सरहिंद का युद्ध है। ये काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और याद रखिएगा हेमू कन्नौज में रहने वाला एक नमक बेचने वाला व्यापारी था और अपने शक्ति के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर ये भारत का मध्यकाल में पहला हिंदू राजा बना था और इसने 14वें विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और अकबर ने इस युद्ध को जीतकर दिल्ली का बादशाह पुनः बना था अकबर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध है ये विजयनगर और बहमनी की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। इस युद्ध को 2 नाम से और जानते हैं, इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं या इसे जो है बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा के युद्ध को ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था। एक तरफ विजयनगर की सेना थी और एक तरफ बहमनी की संयुक्त सेनाएं थी। और बहमनी की संयुक्त सेनाओं में 5 राज्य थे, लेकिन इस युद्ध में 4 राज्य ने शामिल होकर युद्ध लड़ा था, लेकिन बरार शामिल नहीं था। तो याद रखिएगा जो विजयनगर के साथ संयुक्त सेना थी उसमें याद रखिएगा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 बहमनी राज्य शामिल थे, लेकिन बरार शामिल नहीं था। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और एग्जाम में अगर आपसे भी पूछा जाए कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की ओर से लड़ाई किसने किया था, तो याद रखिएगा सदाशिवराव ने किया था। ये विजयनगर की ओर से थे और बहमनी की ओर से याद रखिएगा कि जो है 4 जो है राज्य थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। जो विजयनगर की सेनाओं जो है विजयनगर की संयुक्त सेना के मतलब कि ये खिलाफ लड़े थे, ये 4 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बहमनी के 4 राज्य हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस युद्ध को बन्नी हट्टी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। अगला युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, ये 18 जून 1576 को हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। लेकिन अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था। और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। कब हुआ था याद रखना। और नेक्स्ट है आसिरगढ़ का युद्ध, ये याद रखिएगा 1601 में हुआ था और ये अकबर की अंतिम विजय थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो आसिरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। तो आसिरगढ़ कहाँ है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में वहाँ का एक अंतिम किला था जिसको अकबर ने जीता था। याद रखिएगा इतिहास में मुगल काल में एक युद्ध होता है, उसे हम कहते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराधिकार के कितने युद्ध हुए थे, तो टोटल 5 युद्ध हुए थे और 5 का आपसे क्रम पूछा जाएगा, ठीक है। शाहजहां के जो 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद, इन 4 के बीच में हुआ था ये युद्ध। और याद रखिएगा ये युद्ध जो है 4 के क्रम आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला जो युद्ध है वो बहादुरपुर का युद्ध है, दूसरा धर्मत का युद्ध है, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध है और चौथा जो है खजुआ का युद्ध है और 5वां देवराई का युद्ध है। और इनको अगर हमें क्रम से याद रखना है तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको कोड बना दिया गया है, बंद साख दे। बंद साख दे का मतलब हो गया, बा का मतलब हो गया बहादुरगढ़, धा का मतलब हो गया धर्मत, सा का मतलब सामूगढ़, खा का मतलब हो जाएगा खजुआ और दा का मतलब देवराई। तो ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा कोड आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पहला हुआ था युद्ध बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ये 1658 में हुआ था शाह शुजा और शाही सेना के बीच, जिसमें शाह शुजा की हार हुई थी। फिर धर्मत का युद्ध हुआ 4 भाइयों के बीच में, तो याद रखिएगा इसमें औरंगजेब और शाही सेना के बीच हुआ, जो उसमें औरंगजेब की विजय हुई धर्मत के युद्ध में। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ और सामूगढ़ के युद्ध में
याद रखिएगा औरंगजेब और जो है की विजय हुई। इसमें याद रखिएगा इसमें ये यहाँ पे शाही सेना होगी, याद रखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये शाही सेना होगी। तो शाही सेना और औरंगजेब के बीच में हुआ था जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। फिर खाजुआ का युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित कर दिया और औरंगजेब की विजय हुई। और अंतिम जो युद्ध था वो देवराई का युद्ध था, इसमें औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ और दारा सिकों को पराजित करके औरंगजेब ने जो है दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन कौन सा युद्ध कब क्रम से हुआ था। तो याद रखिएगा उत्तराधिकार का युद्ध मुगल काल में बहुत महत्वपूर्ण है और पांचों के युद्ध को क्रम हमने बता दिया है, इसको अच्छे से देखोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद है करनाल का युद्ध हुआ था एक 24 फरवरी 1739 को। नादिर शाह जो ईरान का राजा था, इसे जो है ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं नादिर शाह को, और मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के मध्य हुआ था जिसमें नादिर शाह की विजय हुई थी और नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था। करनाल के युद्ध में जो है दिल्ली को लूटा था और दिल्ली के जो तख्त ताउस था, मयूर सिंहासन था या फिर कोहिनूर हीरा, यहीं से दिल्ली से जीत करके ये वापस लेके चला गया था अफगानिस्तान। तो नादिर शाह को ईरान का याद रखेगा, अफगानिस्तान वहाँ का शासक था और याद रखेगा इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है नादिर शाह को। तो करनाल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखेगा, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इतने युद्ध बहुत महत्वपूर्ण थे जिसको मैंने आपसे चर्चा किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और याद रखिएगा पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह के टॉपिक की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।